आरएस डेमोड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है, जब से बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट आया है, लगातार कई प्रकार के दर्जनों ऐसे मामले आए हैं जिस पर लगातार विभाग और बीपीएससी नजरअंदाज करते आ रही है। फिलहाल साथी, आज के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है कि 2 तारीख को जो मामला आ रहा था कि 2 तारीख को सेकेंड मेधा सूची जारी की जाएगी। ऐसे में साथी बड़ी खबर, 2 तारीख को मेधा सूची नहीं जारी होगी और खास करके अब जो है किस डेट में ये कन्फर्म हो चुका है कि किस डेट में आपकी मेधा सूची जारी होगी, इसके ऊपर खुलासा करेंगे। साथ में कितना सीट खाली हो चुका है फाइनली डॉक्यूमेंटेशन के बाद। अब साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पीआरटी में कितने कम अंक वाले भर्ती का फाइनली जो है सेकंड मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, इसके ऊपर खुलासा करेंगे। साथ में बीपीएससी टीआरई 2.0 में डिस्ट्रिक्ट वाइज 6 to 8 का कितना सीटें प्रदान की गई है, इसके ऊपर खुलासा करेंगे। साथ में पीआरटी और तमाम ऐसे 9वीं 10वीं और 11 12 के जिन भी भर्ती का सिलेक्शन हो चुका उनको फाइनली गांधी मैदान में जो समारोह लगाकर फाइनली साथी ज्वाइनिंग देनी है, इसके ऊपर ये पूरी अपडेट बात करेंगे। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले साथी मैं आपको यहाँ पर 6 to 8 का रिक्ति दिखाना चाहूंगा। अगर आप खास करके अररिया जिला से हैं तो 695 पद हैं, अरवल में 229 है, औरंगाबाद में 1127 है, बांका में 935 है, बेगूसराय में 824 है, भागलपुर में 977 है, भोजपुर में 893 है, बक्सर में 516 है, 995 दरभंगा में है, 1464 आपका पूर्वी चंपारण में। इसी प्रकार से अगर बात करें गया का तो 1552 सीटें हैं। उसके बाद गोपालगंज में 752 सीटें हैं, जमुई में 932 सीटें हैं, जहानाबाद में 388 सीटें हैं, वहीं पर कैमूर की बात करें तो 794 हैं, कटिहार में 794 है, खगड़िया में 566 है, किशनगंज में 655 है, लखीसराय में 322 है, मधेपुरा में 809 सीटें हैं, मधुबनी में 11 से 11 सीटें हैं, मुंगेर में 518 सीटें हैं, मुजफ्फरपुर में 1534 सीटें हैं, नालंदा में 914 सीटें हैं, वहीं पर नवादा में 768 सीटें हैं, पटना में 1269 है, 931 आपका पूर्णिया में है, रोहतास में 884 है, 564 सीटें सहरसा में है, समस्तीपुर में 1094 है, 1166 आपका सारण में है, शेखपुरा में 259 है। इसी प्रकार से अगर बात करें तो यहाँ पर साथी देख सकते हैं शिवहर में 206 सीटें हैं, 986 आपका सीतामढ़ी में है, 956 आपका सिवान में है, 687 आपका सुपौल में है, वैशाली में 1064 है, 998 पश्चिम चंपारण में है और कुल मिलाकर 31,982 सीटें 6 to 8 में प्रदान की गई है। अब सवाल बनता है कि साथी आज के पेपर में क्या कुछ महत्वपूर्ण खबर आई, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में कितने सीटें खाली हो चुका है फाइनली डॉक्यूमेंटेशन के बाद, काउंसलिंग के बाद, उस सीटों को भी बताने का प्रयास करूंगा और किस डेट में आपकी फाइनली मेधा सूची सेकंड वाला जारी होगा, इसके ऊपर खुलासा करेंगे। बड़ी खबर आ चुकी है कि 11 अगस्त 2023 के बाद जो है प्राथमिक स्कूलों में जितने सारे अब बहालियां होनी है फाइनली इसमें 1 to 5 में अब जो है बीएड वाले भर्ती को पूर्णतः बाहर कर दिया गया। फाइनली साथी आप लोग को पता है जो रीट याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में बीएड वाले भर्ती की तरफ से कि हम लोग को प्राइमरी में खास करके मौका दिया जाए, तो 11 अगस्त के फैसले को फाइनली सुनवाई के दौरान जो है बरकरार रखा गया और कहीं न कहीं जो है सुनवाई में उस मामले को डिस्पोज भी कर दिया गया। फिलहाल साथी एक बड़ी खबर है कि हैदराबाद के एक मुखिया ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से और शिक्षक वाले पद को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो लगातार आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि बहुत सारे ऐसे भी योग्य अभ्यर्थी हैं जो खास करके शिक्षक बनने की तलाश में है, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं आप लोग को ऐसा देखने को मिला होगा कि नेता बनने के लिए अपने पद को छोड़ देते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पर नेता के पद को छोड़ करके शिक्षक के पद को यहाँ पर संभाला जा रहा। फिलहाल साथ ही इस मुखिया के माध्यम से अपने पद को यहाँ पर इग्नोर करके जो है शिक्षक पद पर अपनी ज्वाइनिंग जो है ली गई है। इसके बाद एक बड़ी खबर है कि प्रमंडल, जिला और प्रखंड स्तर पर सभी नवचयनित शिक्षकों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का खास करके यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है और खास करके जिनका नाम अलॉट हुआ है गांधी मैदान में जाने के लिए, उन्हीं को गांधी मैदान में जाना है, अन्य नहीं तो उनके जिला में ही यानी अपने प्रखंड में ही और जिला में ही उनको फाइनली ज्वाइनिंग दिया जाना है। ऐसे में कुछ भर्ती के माध्यम से अभी खबर आ रहा था कि लगातार कई प्रकार के मामले हैं जिसमें कहा जा रहा है कि शिक्षक भर्ती के साथ धोखा हुआ, लेकिन साथ ही कहीं न कहीं पूरी अपडेट बताऊंगा। और इस बार पीआरटी में भारी संख्या में नाराज शिक्षक भर्ती चल रहे, चूंकि इसमें भारी गड़बड़ियां भी की गई है और कहीं ना कहीं साथ ही बीएड डिग्री धारी को लेकर के बड़ी खबर आ चुका है कि अब प्राइमरी में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। 11 अगस्त के फैसले को बरकरार रखा गया है और कहीं ना कहीं जो रीट याचिका दायर की गई थी बीएड वाले भर्ती की तरफ से फाइनली साथ ही से जो है इस मामले को डिस्पोज कर दिया गया है। गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र स्थल का साथ ही फाइनली यहाँ पर जो अच्छे तरीके से तैयारी चल रहा और कहीं न कहीं इसमें गांधी मैदान में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे और इसमें तमाम शिक्षक भर्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है और गांधी मैदान में जिनको अलॉट किया गया है। फाइनली साथ ही बिहार में बीए डिग्री धारी को लेकर के खबर आ चुका है कि प्राइमरी में अब शिक्षक नहीं बनेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कितना सीट खाली हो चुका है पीआरटी में, इसको भी लेकर के खुलासा करेंगे। इससे पहले साथ ही यहाँ पर कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं, इस कट ऑफ में देखेंगे सबसे हाईएस्ट कट ऑफ
आपको यूआर मेल का है, उसके बाद बीसी मेल का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ भी आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। फीमेल की बात करें तो फीमेल का साथ ही ज्यादा कट ऑफ नहीं गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से क्वेश्चन का लेवल था तो क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से कट ऑफ को डाउन होना चाहिए था, लेकिन साथ ही ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कम अंक वाले अभ्यर्थी का भी सिलेक्शन हो चुका है। फिलहाल मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ जो मामले सामने आ रहे कि 2 तारीख को जो आप लोग का फाइनली जो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होना था फाइनली साथी अब नहीं आएगी 2 तारीख को, चूंकि विभागीय जो जानकारी है कि 2 तारीख को बिल्कुल आप लोग का कन्फर्म रूप से नहीं आने वाला है। अब सवाल ये बनता है कि आखिर कब जारी होगी। इससे पहले साथी मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं जो सीटों की चर्चाएं थी कि आखिर 1 to 5 में कितना सीट आएगा, तो फाइनली साथी 1 to 5 में जो सीटों की मैं आपको बात करूं तो काउंसलिंग के बाद 8,845 सीटें पीआरटी में खाली हो चुका है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर नियोजित शिक्षक को अगर इस पर से हटाई जाती है तो साथी नियोजित शिक्षक 28,800 के आसपास हैं, तो कुल मिलाकर साथी अगर 28,800 और यहाँ पर 8,845 को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर साथी 37 से 38,000 सीटें होती है जो बिल्कुल खाली बचेगा। लेकिन अगर नियोजित शिक्षक को साथी यहाँ पर बिल्कुल खबर आ रही कि नियोजित शिक्षक अपने ही पद पर रहेंगे, यानी कहीं ना कहीं जो नई वाली सीटें हैं नई सीटें पर ही वो रहेंगे, और ऐसे में मात्र 8,845 सीटें खाली होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ज्यादा अंक जिन अभ्यर्थी के कम है, जिनके मार्क्स कम हैं, उनको थोड़ा सा असहज दिख रहा होगा। फिलहाल कहीं ना कहीं अगर नियोजित शिक्षक के बातों को अगर पूर्ण तरीके से सभी लोग जोर लगाएंगे, अगर इनको अपने पुराने वाले पद पर अगर रखा जाता है तो अच्छी खासी सीटें बनेंगी, और जिन भी अभ्यर्थी खास करके जो कट ऑफ पार हैं उन सभी का सिलेक्शन फाइनली सेकेंड मेरिट लिस्ट में हो जाएगा। ऐसे में खबर है कि 8,845 सीटें पर फाइनली साथी इसका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगा, और ऐसे में सेकंड जारी होने में जिनके भी नंबर 2 से 3 मार्क्स कम हैं उनके सिलेक्शन होने के यहाँ पर चांसेस दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल साथी 1 से 2 नंबर या 2 से 3 नंबर ही ज्यादा घटने की चांसेस हैं, लेकिन ज्यादा आपको अंतराल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ज्यादा अंतराल अगर लाना है तो नियोजित शिक्षकों को अपने पुराने वाले पद पर ही कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, और इसको लेकर सभी अभ्यर्थियों को आवाज बुलंद करना पड़ेगा। फिलहाल साथी खबर ऐसा है कि आप लोग को नवंबर के सेकंड वीक में आप लोग का सेकंड मेधा सूची का प्रकाशन हो जाएगा, यानी छठ पूजा के बाद। साथी खबरें आ रही कि छठ पूजा के आसपास जो है फाइनली साथी आप लोग का यहां पर जारी होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर साथी सेकंड जो लिस्ट आनी है आपकी वो आपका 10 से 15 नवंबर के बीच में आने की ज्यादा संभावनाएं हैं। तो 10 से 15 नवंबर के बीच में आपका सेकंड मेधा सूची का प्रकाशन हो जाएगा, और जिन भी अभ्यर्थी के मार्क्स अगर 2 से 3 मार्क्स कम है उनके सिलेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन जिनके मार्क्स 1 या 2 नंबर कम है उनके ज्यादा चांसेस हैं, जिनके मार्क्स ज्यादा कम है उनको थोड़ा सा कम चांसेस है। लेकिन कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों को अगर हटाया जाता तो फाइनली साथ यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा कम से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जैसे कोई न्यू अपडेट आती है मैं आप तक शेयर करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS Diamond ऑफिशियल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।